प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर के आई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। उसमें अरीबा नाम की एक महिला को देखा गया जो सीएनजी स्टेशन के कर्मचारी है। उसके सीने पर बंदूक तान के कह रही है कि इतनी गोलियां मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। विमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण, और इसको कुछ लोग जो दबंगई कह रहे हैं और कुछ लोग ये बोलकर अरीबा के बचाव में आ गए हैं कि उसने पिता के प्रेम में आकर के वो पिता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इसीलिए ऐसा किया। पर सच बात अगर मैं बोलूँ ना तो ये दबंगई नहीं है, गुंडई है। पूरा मामला के पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। घटना यूपी के हरदोई में बिलग्राम सीएनजी स्टेशन पर हुई है, जिसमें सेफ्टी का जो नॉर्म होता है, सेफ्टी नियम जो होते हैं, उसको ध्यान में रख करके सीएनजी स्टेशन के जो कर्मचारी थे रजनीश कुमार, उन्होंने एक ग्राहक की गाड़ी आती है एहसान खान की और उसके परिवार की, तो वो एहसान खान और उनके परिवार को कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सीएनजी कर्मचारी ने जो कहा वो बिल्कुल नियम के तहत में कहा है और ये परिवार की सुरक्षा के लिए बोला था। पर एहसान खान और उनका परिवार ये सुनते ही भड़क गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि एहसान खान जो है वो सीएनजी कर्मचारी के साथ में लगातार बहस करने में लगे हुए हैं और इसके दबाव के चलते रजनीश जो है वो दो बार पीछे भी हटता है, 2 कदम पीछे भी हटता है, मगर एहसान खान उस पर नहीं रुकते हैं और रजनीश ने अपने आप को बचाने के लिए शायद उनको हल्का सा धक्का दिया ताकि वो रुक सके। बस इसके बाद एहसान खान की बेटी अरीबा गाड़ी से उतरती है, गन निकाल कर लाती है और सीधा रजनीश कुमार की छाती पर तान कर बोलती है, इतनी गोलियां मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। दबंग सलमान खान बहुत इम्प्रेस लगती है। मामले के बाद रजनीश कुमार ने बिलग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने एहसान खान, हुसन बानो उनकी जो मदर हैं, और अरीबा खान को कानूनी नोटिस जारी किया और साथ ही रिवॉल्वर और 25 जिंदा गोलियां जब्त की। 25 जिंदा गोलियां जब्त कर ली। ये रिवॉल्वर कानूनी तौर पे एहसान खान का है। पुलिस ने अपना काम किया, पर मामले का जो सीसीटीवी फुटेज जब सामने सोशल मीडिया पर आया तब तो बवाल मचना ज़रूरी था और बवाल मच भी गया। कुछ लोगों ने इसे यूपी में गुंडा राज को आने की बात का प्रयास किया बताने का, और इसके बाद धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम जो है ना, इसने पूरे मामले को आरोपी अरीबा के यूलोजाइज करने में, महिमा मंडन करने की ओर शिफ्ट कर दिया। हम ये पूछ सकते हैं कि लड़की जो सीएनजी कर्मचारी को छोटी सी बात पर मारने को तैयार थी, उसका महिमा मंडन कैसे किया जा सकता है? ये इकोसिस्टम है, ये अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी यूज़ कर सकता है, किसी को भी बड़ा बना सकता है। सीएनजी भरवाते समय गाड़ी से उतरना ही होता है, ये नॉर्मल सेफ्टी नॉर्म है, नॉर्मल सेफ्टी नियम है जो सबको पता होगा और एहसान खान को भी पता होगा। इस नियम के तहत एहसान खान और उनका परिवार, रजनीश कुमार ने निकलने के लिए बोला था उनके परिवार को, इसी में उसको अपना मतलब रौला दिखाने के लिए, और ये गुंडे, अगर इस गुंडे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जब रजनीश ने नियमों को हवाला दिया तो पूरा परिवार उससे भिड़ गया, पूरा परिवार भिड़ गया। और जब लड़ाई आगे बढ़ी तो गन तानकर उसे मारने की धमकी भी दे दी बेटी ने अपने पिताजी के रिवॉल्वर से। सोशल मीडिया के जो वीर हैं ना, वो कह रहे हैं कि पिता की इज्जत बचाने के लिए बेटी ने पिस्तौल तानी थी, और कुछ लोग अरीबा को बहादुर बेटी कह रहे हैं, बहादुर बेटी। अंसार इमरान नाम के एक अकाउंट ने तो आधा वीडियो शेयर करते हुए ये भी लिखा कि एक बेटी अरीबा के सामने कर्मचारी उसके बाप एहसान खान को धक्का देते हुए, बदतमीज़ी करते हुए देखती है तो उसको बेटी को बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस बेटी ने उस बंदे पर पिस्तौल तान दिया। अब एक चीज़ ये बताइए, क्या इस लड़की ने ठीक किया या इस लड़की ने गलत किया? पूरा वीडियो में जो दिख रहा है वो सीएनजी के कर्मचारी ने बिना बात धक्का नहीं दिया था, ये बहुत क्लियर दिख रहा है। अरीबा के पिता एहसान खान रजनीश कुमार को धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद उनको दूर करने के लिए रजनीश ने शायद धक्का दिया या शायद उनको दूर किया तो धक्का जैसा लगा, पर इस बात पर मारने के लिए बंदूक तान देना बहादुरी नहीं कहलाती है, गुंडागर्दी कहलाती है। सबा खान नाम की एक ट्विटर पे एक अकाउंट है, उसने कहा है कि अरीबा को बहादुर बेटी
का दावा किया है, उससे बताया है। और उसने कहा है कि पिस्तौल तानी जब उसके पिता को सीएनजी अधिकारी ने प्रताड़ित किया। पेट्रोल पंप पर नियमों का पालन न करने में कौन सी बहादुरी है मैडम? ये सोशल मीडिया के लोगों से मैं पूछ रही हूँ। पर सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि रजनीश जो है परिवार को प्रताड़ित कर रहा है। दोनों पक्ष में बराबर बहस होती नज़र आ रही है, जिसमें एहसान खान रजनीश को धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब केसरी न्यूज़पेपर जो है ना, पंजाब केसरी न्यूज़ 18 और न्यूज़ 24 जैसे चैनल्स ने भी सीसीटीवी फुटेज के साथ में इस खबर को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि पिता की बेइज्जती पर बेटी ने पिस्तौल तानी। एक छोटे से गुंडई के केस को भी इकोसिस्टम ने बहादुर बेटी से जोड़ दिया। और ये छोटा सा केस नहीं है रिवॉल्वर तानना। बंदूक कौन और कब निकाल रहा है, इससे ये लोग तय करेंगे कि मुजरिम है या नहीं है। रजनीश अकेला था, निहत्था था, पर उसके साथ लड़ाई करने वाला पूरा परिवार खड़ा था। ये वो डरी हुई कौम है जो छोटे से विवाद में मरने को नहीं, मारने को उतर आती है। पिता और कर्मचारी के बीच विवाद में बंदूक तानकर जान से मारने की धमकी देने वाली लड़की बहादुर कहाँ से हुई? कहाँ से हुई वो बहादुर? हिपोक्रेसी है ये, हिपोक्रेसी है। और अब ये समझ में आता है कि पता नहीं किस इल्यूजन के चलते ये लोग जो है ना आतंकवादियों को कह देते प्रोफेसर है, डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, और फिर जस्टिफाई करते हैं और फिर कैसे आतंकवादियों की जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वो सुनाई जाती हैं। एक सिंपल कानून तोड़ने के मामले को भी हम ग्लोरीफाई करते हैं और ग्लोरीफाई करके अपराधी को बहादुर बता देते हैं। तो ये अपराध वो क्यों नहीं करेगा? सेफ्टी के लिए आप गाड़ी से ना उतरें, और उतरे भी तो सीएनजी स्टेशन का जो वर्कर है, जो कर्मचारी है, उसको मारने के लिए, और फिर भी लोग आपको बहादुर बताएं। इसी को इकोसिस्टम कहते हैं, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और हम जो हैं वो इसी पे ढल जाते हैं, हम इसी में ढल जाते हैं। और फिर वही बात होती है कि हम आह भी भरते हैं तो कुछ होता है, और वो कत्ल भी कर दें तो उनको जो है छोड़ दिया जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये जो अरीबा का केस हुआ है उसको आप कैसे करते हैं। आप उसको ग्लोरीफाई करके बोलेंगे कि वो जो है वो अपनी पिता के लिए उसका प्यार उमड़ा था इसलिए उसने ये काम किया है। विमेन एम्पावरमेंट की भी बात अगर हम बीच में कर देते हैं तो क्या विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी एक निहत्थे इंसान के ऊपर अपने पिताजी की जो लाइसेंस वाली जो बंदूक है उसको तान दीजिए सीने पर और कह दीजिए इतनी गोलियां मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। आप तो अपने परिवार के साथ ही अरीबा मैडम, वो तो बंदा अकेला था, और वो परिवार जिसको आपने देखा भी नहीं है, जो घर में बैठा होगा, वो क्या सोच रहा होगा कि उसके जो पिता है या उसका जो बेटा है, उसके अंदर पेट्रोल पंप पे अरीबा नाम की एक लड़की उतरती है और अपने पूरे परिवार के साथ आकर के धमकी देती है। कौन सी बहादुरी है? और मैं मीडिया से भी बोलना, मुझे मीडिया से बहुत शिकायत है। मीडिया के जो ये सेलेक्टिविज़म है ना, उससे मुझे बहुत शिकायत है। उसको जो ठीक लगता है मीडिया को, जो उसकी टीआरपी बढ़ा सकता है, या जहाँ पर वो ये दिखा सकते हैं कि सेकुलरिज्म है, ये काहे का सेकुलरिज्म है। जिस तरीके से अरीबा की जो बॉडी लैंग्वेज थी, अगर मैडम के हाथ से ट्रिगर दब गया होता, एक जान जो है ना परिवार का, किसी के परिवार का एक मेंबर कम हो गया होता। आप क्या बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।